हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू एनालाइज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे वो है हमारी लेबर कोड से रिलेटेड। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के लेबर कोड जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो जो 4 कोड्स हैं वो हैं हमारे बेसिकली कोड ऑफ वेजेस जो कि 2019 का है, फिर है इंटरनेशनल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और बेसिकली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो जो हमारा कोड ऑफ वेजेस है ये हमको डिटरमाइन करता है कि बेसिकली मिनिमम वेजेस कितनी रिक्वायरमेंट हो रही होगी लेबर की कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे डेली वेजेस से इंक्लूड इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, डेली वेजेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम वेजेस हमारी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड से रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हमारा ये बताता है कि हमारा जो है बेसिकली ट्रेड यूनियन जो है वो उसकी 30% मेंबरशिप जो है वो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में होगी। ठीक है, फिर हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ये बताती है कि हमारी लेबर्स की जो है वो या फिर वर्किंग क्लास की जो है वर्किंग कंडीशन और वेलफेयर के स्कीम्स हम कौन कौन सी उनको इम्प्लीमेंट कर रहेंगे जिसके अंदर जो है वो बेसिकली अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन कोड है 2020 की, ये हमारी इंट्रोड्यूस करती है कॉन्सेप्ट को फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से। तो इसके अंदर हमारी इंडियन लेबर लॉज का फ्रेमवर्क जो है बताता है और ये हमारा एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है कि एम्प्लॉयमेंट हमारा कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा लेबर्स के रिलेटेड। ठीक है, और ये हमारे डेकेड से यूज़ होता हुआ जो है इम्प्लीमेंट कोड जो है डेकेड से यूज़ होता हुआ आ रहा है। इसके अंदर कुछ रूल्स मेंशन है, जो ये रूल्स हमारे ये बताते हैं कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उनके अंदर जो गैप आता है, ठीक है, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली मिनिमम जो है 1 ईयर का टेन्योर है जो कि हमारे बेसिकली शॉर्ट टर्म टेन्योर है। ये हमारे दर्शाता है कि यहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं वो मिनिमम जो है टेन्योर वो कितना कर रहेंगे एक बेसिकली कंपनी में जा कर के, और कितना टाइम पीरियड जो है वो दे रहे होंगे अपना। फिर कोड ऑफ वेजेस जो हैं ये हमको ये बताते हैं कि ये बेसिकली फ्लोर वेजेस को डिटरमाइन करते हैं, ये मिनिमम वेज से अलग होते हैं। मिनिमम वेज को निकालने के लिए जो रूल है उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे वर्कर्स की डेली मिनिमम वेजेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम वेज को कैलकुलेट करने के लिए अब जो हमारा मिनिमम वेज का कैलकुलेशन होता है उसको हम डेली वेज पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके अंदर फॉल्ट ये है क्योंकि जो है हमारा बेसिकली किसी भी लेबर या फिर वर्कर के पास जो है फुल डे हमारा वर्किंग नहीं होता, क्योंकि डे में हमारे कुछ वर्किंग आवर्स ऐसे आ रहे होंगे जिसमें वो हमारे काम नहीं करते। तो उन आवर्स में उनको जो है बेसिकली क्या नहीं मिल रहा होगा, उन आवर्स में उनको वेजेस या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए हम उसको जो है ये कंसिडर नहीं कर सकते। फिर बात आती है कि गिग और प्लेटफॉर्म जो वर्कर हैं वो हमारे एक प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं और ये हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का पार्ट होते हैं। तो इनके यहाँ पे कंडीशंस ये है कि ऐसे जो बेसिकली नॉन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयड्स हैं, ग्रेटिट्यूड्स हैं, वो वर्कर्स को जो है बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली वो इनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कैटेगरी में लाई करते हैं। तो इनका जो है बेसिकली डेली मिनिमम वेजेस या फिर मिनिमम वेजेस और जो रूल्स अप्लाइड किए गए हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कोड के अंदर जो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को दर्शाते हैं, वो हमारे यहाँ पे इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मेंशन नहीं हो रहे होंगे। इसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कोड है ये मैंने आपको समझा दिया, ये हमारा बताता है कि ट्रेड यूनियन जो है वो 30% मेंबरशिप होगी जो कि हमारी रिकॉग्नाइज्ड हो रही होगी। अभी जो हमारा 30% का थ्रेशोल्ड है ये हमारा इनिशियली कोड के अंदर अप्लाई नहीं करता है, तो यहाँ से हम ये क्लैरिटी नहीं बता सकते कि यहाँ पे हमारा वर्कर्स का एंगेजमेंट और उनके फिक्स टर्म का रिन्यूअल कब हो रहा होगा, कितने यहाँ पे जो है लीविंग सिग्निफिकेंट उनको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके कारण जो है वो किसी अपने पोटेंशियल का मिसयूज़ नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बेसिकली वर्कर्स की लीव नहीं मेंशन होती। ठीक है, फिक्स टर्म टेन्योर को दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता और यहाँ पे जो उनका एंगेजमेंट होता है और अपने एम्बिग्यूटी और पोटेंशियल जो यूज़ करते हैं, फुल पोटेंशियल जो देते हैं, वो भी हमारा इसके अंदर जो है मेंशन नहीं होता रूल्स के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हमारा कोड आता है वो आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थिंग एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं वेलफेयर प्रोविज़न वेरियस ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो वेरियस ऑक्यूपेशन, अब कुछ यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसके अंदर जो है बेसिकली
वेलफेयर मेजर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इसके अंदर हमारी आती है हाउसिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। ये जो 2 सेक्टर हैं इनके अंदर जो है हमारी वेलफेयर मेजर जो है एब्सेंट है वो। अब इनसे जो है बेसिकली यहाँ अब ये जो है बेसिकली लीड करते हैं, ये इमर्ज कर देते हैं एज दी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है यहाँ पे एंगेज हो रहे होते हैं, जिसके कारण हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि कौन सी वर्कर की हमारी कोर एक्टिविटीज़ है और कौन सी हमारी वर्कर की नॉन कोर एक्टिविटीज़ है। तो जब हमारे वर्कर्स या फिर लेबर एंगेज हो रहे होंगे ऐसी एक्टिविटी में जो कि हमारी रूल्स का पार्ट नहीं है या फिर कोर का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम उन वर्कर की कंडीशंस को कोर एक्टिविटी और नॉन कोर एक्टिविटीज़ में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग बेसिकली हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्कीम। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं और कौन सा लेबर कोड हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमारा किस ईयर में अप्लाइड हुआ था। फिर हमारे इसके अंदर बात की गई थी गिग्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। ये हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जी समिट की मीटिंग हमारी जो है बेसिकली फ्रांस और इंडिया के बीच में हमारी बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है। तो इस मीटिंग का टारगेट ये है कि इंडिया के डिफेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, और ये जो हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर होगा ये हमारा फुल्ली लाइड हो रहा होगा मेक इन इंडिया रेस्पेक्टिव से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस ने टारगेट किया है कि जो भी हम बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिफेंस सेक्टर के अंदर वो मेक इन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और टारगेटेड ये है कि यहाँ पे हमारी मेक इन इंडिया स्ट्रॉन्ग बन रही हो। तो इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर या फिर हम कह सकते हैं इस ओवरऑल ड्रीड में 114 जो है राफेल वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किए जाएंगे। और ये हमारी प्रीवियसली डिफेंस डील से डिफरेंट डील है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो टारगेट है वो है हमारा मेगा डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसका एस्टिमेट रखा गया है 3.25 लाख करोड़, जहाँ पे 114 हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इस कोलैबोरेशन की या फिर हम कह सकते हैं इस कोलैबोरेशन जो है ये जो कोलैबोरेशन फ्रेंच और इंडिया के बीच में हो रहा है ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन बूस्ट हो रहा होगा। और जो हमारा बेसिकली प्रीवियस हमारे एग्रीमेंट होते थे जो कि बेचते हमारे ट्रेडिशनल क्लाइंट वेंडर एग्रीमेंट से, जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीमेंट होता है उससे ये हमारा एग्रीमेंट जो है ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो है बेसिकली अब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अलावा न्यूक्लियर एनर्जी का भी यहाँ पे प्रोमेंटली पार्ट डिस्कस किया गया है फ्रेंच और इंडिया के बीच में, फ्रांस और इंडिया के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे इसके डिस्कशन होने से हमारे न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर कॉरपोरेशन मिलेगी। ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर भी हमारी जो है ये भी हमारा न्यूक्लियर सेक्टर स्ट्रॉन्ग और बिल्ड हो रहा होगा। ठीक, अब थर्ड न्यूज़ आती है हमारी, ये हमारी बेसिकली संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने जो कि उड़ीसा से हैं, उन्होंने संथाली जो है बेसिकली इंटरनेशनल शेक्सपियर फेस्टिवल 2026 जो कि रोमानिया में हेल्ड हुआ है, उसमें जो है संथाली लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म किया है। तो आप जानते हैं, अब इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि संथाली लैंग्वेज जो है वो 7.6 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया में, इंडिया के अलावा किस किस रीजन में हमारी संथाली लैंग्वेज बोली जाती है, तो इंडिया के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन कंट्री में जो है हमारी संथाली लैंग्वेज बोली जाती है। और ये जो हमारी संथाली लैंग्वेज है ये शेड्यूल लैंग्वेज जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे 2003 में जो है शेड्यूल लैंग्वेज कंसिडर्ड की गई थी, और ये हमारी बेसिकली एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है कुछ स्टेट के अंदर। इंडिया के जो अंदर स्टेट्स हैं वो हैं हमारे जिसके अंदर संथाली लैंग्वेज एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, वो है हमारे झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब इससे पहले जो ये हमने बेसिकली संथाली के अंदर फेस्टिवल परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो फेस्टिवल है ये हमारा रोमानियन एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है उसमें भी ये परफॉर्म्ड हुआ था। और यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो परफॉर्म किया गया है ये हमारे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ने ये हमारा प्रोग्राम जो है फेस्टिवल परफॉर्म किया था बेसिकली
एम्बेसी के अंदर न्यू दिल्ली में, रोमानियन एम्बेसी न्यू दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम परफॉर्म किया गया था। तो ये बेसिकली जो हमारा बेसिकली शेक्सपियर फेस्टिवल है 2026 का, ये हमारा 100 ईयर ओल्ड स्क्रिप्ट है ट्राइबल लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो ये हमारी रिप्रेजेंट करती है कि ट्राइबल लैंग्वेजेस को हमारी जो है 100 ईयर होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारी संथाली लैंग्वेज परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारी किस किस रीजन के अंदर और किस किस स्टेट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है संथाली वो कंसिडर की गई है। इसके अलावा किन किन इंडिया के अलावा किस देशों में हमारी संथाली लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर यहाँ पे अगेन वही हमारी जो मैंने डिस्कस किया था इंडिया और यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में जो हमारी G7 की समिट होने जा रही है, उस मीटिंग के अंदर हम जो है बेसिकली बॉर्डर मैरीटाइम सिक्योरिटी का पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे होंगे इंडिया के साथ। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूक्लियर सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। इनके अलावा कुछ हमारी बेसिकली मिलिट्री हार्डवेयर और डेवलपमेंट्स के अंदर भी हम जो है दोनों लीडर ने बेसिकली इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए रखा है टारगेट, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो भी हमारे इस मीटिंग के अंदर G7 समिट मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इंडिया फ्रेंच के अलावा यहाँ पे कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, UAE, ये जो है बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे और इनका टारगेट रहेगा सबका वेस्ट एशिया के अंदर जो है डेवलपमेंट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच के बीच में ये इशू डिस्कस हुआ है कि जितने भी हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जो कि वेस्ट एशिया को डेवलप कर रहे होंगे, उनको बेसिकली टारगेट रखा गया है, और जो भी इश्यूज़ हमारे वेस्ट एशिया को डेवलप कराने के रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको हम जो है कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो या फिर हमारा स्टेट ऑफ हार्मोस के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा हो उसको हम जो है बायलैटरल मीटिंग के थ्रू, मल्टीलैटरल मीटिंग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, और बेसिकली स्टेट ऑफ हार्मोस के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए जो है ये इंडिया और फ्रेंच के बीच में जो है इनिशिएटिव लिया गया है, और इसमें डिफरेंट कंट्री ऑफ प्रेसिडेंट भी इन्वाइटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द हिंदू में बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बेसिकली नेक्स्ट द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।